नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ हैं। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, ये नेहरू इतनी कंट्रोवर्सी है, इसके ऊपर अगर हमने बातें ना की तो ये कंट्रोवर्सी ऊपर तो जा सकती है, नीचे नहीं आ सकती। तो आपस में आप पॉलिटिकल पार्टीज बात क्यों नहीं करते? आप और नून लीग इत्तेहादी हैं, डिस्कस करें, सॉर्ट आउट करें मैटर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नदीम साहब, तो इसके लिए बहुत दफा बात की है, बल्कि वो मैं लेटर भी आपसे शेयर कर दूंगा। जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने 14 जून 2024 को लिखा कि जी ये जो इरसा के नंबर्स हैं ये गलत हैं, इन्होंने गलत बयानी से काम लिया है और मिसगाइड किया है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है इसको मारज़ वजूद में आया। हालांकि ये बिल्कुल गलत नंबर्स हैं। और फिर उसके बाद सीसीआई के लिए कई दफा लिखा, बात भी की है हमने। सर, उस लेटर की कॉपी तो भेज दें, मैं स्क्रीन पर डालना चाहूंगा, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने भी एक खत इरसा को लिखा है, वो तो अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं कि पानी दे, हमारे पास पानी कम है। सर देखें, वही तो कह रहे हैं कि पानी ऑलरेडी शॉर्टेज है पानी की, पंजाब में भी और सिंध में भी। तो ये सिर्फ इरसा की गलत बयानी की वजह से, वो जो शाह से ज्यादा शाह के वफादारों की बात की जाती है कि जी एक प्रोजेक्ट है केयर टेकर गवर्नमेंट में, इन्होंने कहा जी इन्होंने 50 साल के नंबर दिए और जिसमें जाहिर है दिखाया गया कि जी पानी ज्यादा जाता है डेल्टा में 50 साल में। लेकिन अगर इन्हीं के नंबर को उठाया जाए तो जो अभी 25 साल है, अभी से आज से पीछे ले लें 25 साल, तो सिर्फ 4 साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें कुछ पानी जो है गया है ज्यादा डेल्टा में। नासिर साहब, 6 नहरों में से सबसे ज्यादा काबिल इतराज आपके लिए कौन सी किनाल है? सर देखिए, चोलिस्तान पे बात हो रही है ना, दूसरों पर भी बात हो रही है कि जो भी पानी दरियाए सिंध से जाएगा वो हमारा कम होगा। हम ये कहते हैं कि भाई जो ऑलरेडी जमीनें, जो जरखेज जमीनें हैं, तो पंजाब की जमीन को भी जो है चुलिस्तान नुकसान किनाल के ऊपर मुज़ाकरात पहुंचेगा। कर लें तो बाकी 5 को तो उस कंट्रोवर्सी से फिर निकाल के काम शुरू उनके तो ऊपर होना चाहिए ना। तो चुलिस्तान के ऊपर मुज़ाकरात करें, आपस में सर डिस्कस करें। हम ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए मैं भी आपसे शेयर कर रहा हूँ ना लेटर्स जो हमने लिखे हैं, बारहा लिखे गए हैं, जिसमें इनके कहा गया, फिर सीसीआई की मीटिंग के लिए कहा गया। और देखें कुछ बयानात अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के ले लें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब के ले लें या राना साहब के ले लें, तो कुछ मुस्बत बातें उसमें हैं। अदरवाइज दीगर जो लीगी रहनुमा साहिबान हैं, उन्होंने तो जख्मों पे नमक चढ़ाने की बात की या नासिर साहब, लेकिन मुझे लगता है कि आपके ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, वो जो कॉम्प्रेस जमाते हैं और वो जुल्फकार भुट्टो जूनियर, उसकी जो कैंपेन है उसने आपके ऊपर दबाव बढ़ा दिया, इसलिए आप ज्यादा वोकल हो गए इस इशू के ऊपर। इसको संभाला जा सकता है, लेकिन आप दबाव में आ गए। कोई इस तरह। नासिर साहब की आवाज नहीं आ रही है। मैं अब आ रही है सर आपको? जी, आप आवाज आ रही है। मेरा सवाल था नासिर साहब कि आप दबाव में आ गए हैं, दबाव में आके ये वोकल ज्यादा हो गए। आपको अर्ज कर रहा हूं, हम कोई दबाव में नहीं आए, लेकिन इशू ये है कि हम 2024 से, जून से इस पे बारहा कह चुके हैं और हम तो बड़े पुरुमीद हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुस्बत फैसला करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं हो रही। इसी वजह से चेयरमैन साहब ने ये जलसों की बात की है। उन्होंने गड़ी खुदा बख्श में भी कहा, फिर हैदराबाद, अब सखर है 25 को। तो हम तो इस पे बात कर रहे हैं। बाकी दूसरी एहतजाजी सियासत दीगर ये वो लोग कर रहे हैं जो खुद हमारे खिलाफ भी, अगर आप वहां के उनके धरने देखें, उनकी वो पूरी सोशल मीडिया पे देखें, तो वो उतना नून लीग के खिलाफ नहीं है जितना हमारे खिलाफ उनकी बात। हम तो सर वो इसीलिए तो आप दबाव में है, क्योंकि जुल्फकार भुट्टो जो कैंपेन चला रहा है, जुल्फकार भुट्टो जूनियर, वो आई थिंक उसने पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज किया है। मैं आपको अर्ज करूं, मेरे लिए सब लोग काबिले एहतराम है, जितने भी लोग हैं, लेकिन पॉलिटिकली तौर पर ये नहीं है कुछ भी पीपल्स पार्टी की आगे। अभी आपने हालिया, सर एक चीज मैं आपको बताऊं जिसको आपने जरूर चेक किया होगा, ये जो इलेक्शन हुआ है अपना उमरकोट वाला, उमरकोट के इलेक्शन में तो जितने थे सब साथ हो गए और सोने पे सुहागा के पीएमएलएन ने भी उनको सपोर्ट की। और वो जो 2024 के इलेक्शन थे, वाहिद पूरे सिंध में ये एक सीट थी जहां पीएमएलएन को 50,000 के करीब वोट मिले थे, तो दूसरे नंबर पे पीएमएलएन थी। लेकिन इस दफा बुग्ज़ पीपल्स पार्टी में वो सब साथ हो गए, पीएमएलएन, पीटीआई, जेयूआईएफ,
जितने भी थे कौम पर सब लोग साथ हो गए, जो जो जहां जहां जिस जिसका वोट था, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट आपके सामने है। पीपुल्स पार्टी ने वही आपको जो एक बिलावल भुट्टो का 16, स्टेटमेंट 18 सुनाता हूँ इसी किनाल के ऊपर, फिर कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ चलेंगे। नासिर साहब, अगर नून लीग से अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी, हुकूमत को छोड़ना पड़ा, तो फेडरल गवर्नमेंट से अलहदा हो जाएंगे? 2 मिनट नहीं लगाएंगे सर, सीधी सी बात है ये। दोबारा दोहरा दें, क्या कहा आपने? सर 2 मिनट नहीं लगाएंगे। मैं आपको इसीलिए, देखें ये पेस क्यों बनी, हम जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे गवर्नमेंट बनी फॉर्म, उस वक्त से हम लोग इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सही हमें जवाब नहीं मिल रहा। हम कह रहे हैं कि भाई आप फैक्ट्स फिगर पे आए ना, हम ये नहीं कहते कि जी हमने जिद कर ली है कि कैनाल नहीं बनने तो ना बने, ये ऐसी बात नहीं कर रहे हम लोग। हम कह रहे हैं आप फैक्ट्स फिगर पे आए और आप देखें कि जो हम कह रहे हैं वो हकीकत है, और इस पे सब लोग साथ है। देखें यहाँ पे सब हमारे मुखालिफ है ना, लेकिन क्यों कैनाल्स की बात पे सबने बात की हुई है। मैं इस मामले में सबका शुक्रगुजार हूँ, पीटीआई हो, JUIF हो, जितने भी MQM है, जितने दूसरे कौम परस्त हैं, जो सिविल सोसाइटी है, दानश्वर है, जो लोग भी कैनाल के खिलाफ हैं और वो देखते हैं आदादो शुमार में, मैं उनका, मेरे लिए बड़े मोहतरम है। भले हमें जो कुछ कहते रहे अपने धरनों में, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन हमारी ये जो बात है, क्यों बिलावल साहब को ये बातें कहनी पड़ी। 27 दिसंबर को बीबी शहीद की बरसी में कहा था कि जी इसको सोचें, फिर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी पे भी उन्होंने यही बात की, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं होगी तो हमारे पास और क्या रास्ता रहेगा। और जाहिर है, देखें मैं थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा कि हमने PDM की गवर्नमेंट के बाद जब इलेक्शन हुए तो नून लीग ने तो हमारे खिलाफ सख्त महाज आके बनाया सिंध में, जहां पे हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। इन्होंने सबको साथ मिला लिया और हमें टफ टाइम देने की कोशिश की। इलेक्शन के रिजल्ट आए, हंग पार्लियामेंट थी। अगर हम फॉर्मेशन में मदद ना करते तो फिर इलेक्शन नए होते, फिर क्या पता कि ये 60 दिन में होते, 90 दिन में, या 9 साल लग जाते। हमने तो इस वजह से हमारा गुनाह, ये खतरा मौजूद था कि 9 साल भी लग सकते हैं, ये खतरा था सर। बिल्कुल, क्यों नहीं सर, मैं पाकिस्तान में क्या नहीं हुआ पहले, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि हमारा पीपल्स पार्टी का गुनाह, हमारी मजबूरी जो है वो यह है कि हमें सबसे ज्यादा अहम पाकिस्तान है, अवाम है, पार्लियामेंट है और जमहूरियत है। डॉक्टर तारिक साहब, सर यहाँ तो वो कहते हैं 2 मिनट में छोड़ देंगे आपको। देखिए असल बात यही है, जो सियासी बात है, डॉक्टर साहब ने जो प्रेजेंटेशन दी है, नासिर शाह साहब की बात का जवाब नहीं दिया, वो कहते हैं 2 मिनट मैं लगाएंगे। उसी पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारा इस वक्त जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ना, वो टेक्निकल कम और सियासी ज़्यादा है, और यही बात मैं अर्ज़ कर रहा था कि उसमें टेक्निकल बात पीछे चली गई है। अब आप देखें कि वो सियासी मैदान में, पॉइंट स्कोरिंग के मैदान में बात ज़्यादा आगे बढ़ गई है। अभी जो आपने शाह साहब ने 2 बातें की हैं, मेरे तो बड़े काबिल एहतराम भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। वो तो कहते हैं आपके साथ शामिल इसलिए हुए थे कि ये क्या पता दोबारा 9 साल लिखे। एक तो मैं इसको डिनाई कर दूं कि जो अभी इलेक्शन हुआ है, यूसुफ तालपुर साहब जो वफात पा गए थे, उनकी सीट पे और उनकी अहलिया मोहतरमा इलेक्शन लड़ी हैं। हमने PTI का साथ नहीं दिया, हमने साथ दिया है पीपल्स पार्टी का। और हमारे वहाँ पे जो सूबाई तंजीम है, उनके सीनियर नायब सदर की बाकायदा एक वीडियो आई है, और उसके ऊपर अभी मैं एक और प्रोग्राम में भी था, उसमें भी इनके सेनेटर जो है मांडवी वाला साहब, उन्होंने कहा कि यस, इन्होंने मेरा सपोर्ट किया। ये वैसे मैंने आपको 1 लाइनर कहना था। दूसरी बात यह है जी कि वहाँ तक बात इंशाल्लाह जाएगी नहीं कि इस इशू के ऊपर बात इतनी बढ़ जाए। देखें गवर्नमेंट में रहे या ना रहे ना, बात फिर भी बातचीत के जरिए हल होनी है। इस तमाम इशू का एक ही हल है कि पाकिस्तान में वसाइल की तकसीम के जो मुआहदे हैं, आइन और कानून क्या कहता है, वो सब ऑलरेडी सेटल्ड है। ये कोई नया कटा नहीं खोलने कहा जा रहा जनाब कि हम कहें जनाब के आए वो जो सब के सूबों की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेंज कर देना, ऐसा नहीं है। उसी के मुताबिक बैठ के बात होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं। आज हमारे राना सनाउल्लाह साहब ने भी रब्ते किए हैं, और इंशाल्लाह शजील मेमन साहब से बात हुई है, वो तो एक प्रेस स्टेटमेंट है। कामरान मुर्तज़ा साहब, जो इस वक्त माइन एंड मिनरल्स वाला इशू है और ये किनाल्स वाला इशू है, बड़ा टेढ़ा मामला है, आप इसके ऊपर क्या राय देते हैं, कैसे इसको एड्रेस किया जाए? ये दोनों मामला जो है ना वो इस तरह से ट्रिकी हैं। माइंस और मिनरल वाला मामला जो है वो आर्टिकल 172 में बिल्कुल क्लियर है क्या वफाक का है और क्या वफाक का नहीं है।
और उसके बाद ऐसी कानून साजी करना जो कि यहाँ से आपको इस्लामाबाद से बन के आए और उसके बाद सूबों को फोर्स किया जाए कि आपने इसके ऊपर जो है इसको पास करवाना है। तो पहली ज़्यादती तो ये है कि लेजिस्लेशन जो है वो रिक्वायर्ड, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए रिक्वायर्ड है भी है किसी सूबे को, तो वो आप यहाँ से बना के भिजवाएं। फिर अगर किसी की हाजत है कोई लेजिस्लेशन की, तो ये दो सूबों की इकट्ठी हाजत कैसे हुई ये समझ में नहीं आता। फिर अच्छा, अगर इकट्ठी हाजत हो गई तो फिर उसके बाद आप आर्टिकल 172 को जो है नज़रअंदाज करके क्यों इस तरह से डिसेप्टिव किस्म की कानून साजी करते हैं, जिसका नतीजा जो है कल अदालतों में लिटिगेशन की सूरत में निकलेगा। और फिर उसके साथ साथ जो है वो आप वफाक के अफसरों को जो है इंट्रोड्यूस करवा देते हैं सूबों के मामलात के अंदर। और जब वफाक के अफसर कोई बैठे होंगे, अगर कुछ भले वो अक़लियत में बैठे हों, अव्वल तो वो बैठ नहीं सकते, मगर अगर अक़लियत में बैठे हों तो फिर उनका किरदार यकीनन जो है ना वो एक बड़े भाई का होगा, एक वालिद का होगा। फिर उसके बाद जो है बेटे या छोटे भाई का किरदार क्या रह जाएगा, ये बात हम आसानी से समझ सकते हैं। फिर स्ट्रेटेजिक मिनरल के नाम से जो कुछ किया गया, उसमें जो इवन सूबाई असम्बली के भी हाथ काटे गए, वो भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। और फिर उसमें बाद में कहा गया कि जी फ़लाँ ने जो है ना इसमें साथ दिया, फ़लाँ ने साथ दिया। तो उसमें वो आज आपने वो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो JUI का देख लिया होगा। जिस किसी की तरफ से भी, अगर कोई हमारा भी शख्स है, कुछ किसी की तरफ से वोट कास्ट किया गया है तो उसको भी शोकाज हो गया है। इसके बाद जो है ना एक तो ये मामला, और उसके बाद दूसरा मामला नहरों का है। नहरों के मामले में जरदारी साहब का किरदार जो है वो उसके हवाले से बातें हो रही हैं, उनकी ऑफिशियल ट्विटर के हवाले से, ऑफिशियल ट्वीट के हवाले से बात हो रही है, उनकी उस इजलास को हेड करने के हवाले से बात हो रही है। उसमें भी जो है ना हमने मूव तो कर दिया है, सेनेट में भी मूव कर दिया है, और उसके साथ साथ जो है ना उसमें हम आगे भी इसको लेके चल रहे हैं। तो ये दो सूबों में पहले डिस्टर्बेंस की इंतहा थी, अब ये तीसरे सूबे को भी जो है ना उन्होंने आग में झोंक दिया है। उसमें भी जो है ना डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश जो है ना वो पानी के नाम पे की जा रही है। तो ये पता नहीं पाकिस्तान की खिदमत हो रही है या पाकिस्तान की मुखालफत हो रही है।